So hi everyone, welcome back to my channel. In this video I'm going to discuss set paper second shift. Okay, so let's start our video. And I'm not telling the explanation of the answer, I'm just telling the answer. So match your answer and tell me what score you get. Okay, which of the following is known as Taj Mahal of Haryana? So Taj Mahal of Haryana किसको बोला गया है भाई? शेख चिली टॉम. ठीक है, शेख चिली का जो मकबरा है उसको हरियाणा का ताजमहल बोला गया है. ठीक है. सेकंड है द क्रेडिट ऑफ प्रोपोगेटिंग द होम रूल मूवमेंट इन हरियाणा गोज टू. सो ये जो क्रेडिट जाता है भाई, ये किसको जाता है? ये जाता है लाला मुरलीधर को. ठीक है, लाला मुरलीधर को. द फोर्ट ऑफ हाँ सीख रहे हैं हाँसी का जो ये फोर्ट है जो पृथ्वीराज चौहान के किस सेंचुरी से है भाई? ये बिलोंग करता है 12th सेंचुरी से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान 12th सेंचुरी से ये. पंडित लक्ष्मीचंद वाज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ हरियाणा? सो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था भाई? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म ये था जंती कला में. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज़ नॉट परफॉर्म बाई मैन? सो लूर डांस नहीं किया जाता भाई मैन के द्वारा. खोड़िया और लूर है ये नहीं किया जाता मैन के द्वारा. ठीक है. सरस्वती सुगर मिल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? सो जो ये सरस्वती सुगर है ये भाई यमुनानगर में है. विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा? सो ये ब्लैक बक है, काला हिरन. और व्हेन वॉज द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा? सो ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिश्ड हरियाणा में कब हुई थी भाई? इसका आंसर आप बताओ मुझे क्या हो सकता है. आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन. सो आई थिंक ये भाई 1979 में. यस, फोर्थ इसका आंसर होगा. ठीक है. फिफ्थ नाइन्थ है विच फोर्ट इज़ नोन एज गेटवे ऑफ हरियाणा? तो ये बहादुरगढ़ का फोर्ट कहा जाता है भाई, क्योंकि दिल्ली से जब हम हरियाणा में एंटर होते हैं तो बहादुरगढ़ ही सबसे पहले आता है. हरियाणा इज लोकेटेड अराउंड 300 माइल्स नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉन नहीं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 11 है भाई शौरी बाजार इन रोहतक इन हरियाणा. ये क्लॉथ के लिए शौरी मार्केट रोहतक में. ठीक है, फेमस. हु इज़ द फर्स्ट रेसलर टू विन ए गोल्ड मेडल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958? सो ये थे भाई लीलाराम सांगवान. ठीक है. रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड इन हरियाणा इस किस में दिया जाता है भाई? स्पोर्ट्स में दिया जाता है. ठीक है, रानी लक्ष्मी अवार्ड. ये पद्म श्री अवार्ड जो है इन 2022 साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में 14 का आंसर जो होगा वो होगा मोतीलाल मदन. विच ब्रेड ऑफ बफेलो इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा? सो ये मुर्ला नस्ल की जो बफेलो होती है उनको बोला जाता है. 16 है हमारा हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट? सो भाई इसका अभी तब तक तो हाई कोर्ट था भी नहीं. नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन कर सकते हो इस पर. द शिवालिक हिल्स आर नॉट फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो जो शिवालिक हिल है वो हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती? तो ये आप देख लेना इसका, मेरे को इसमें भी डाउट है शिवालिक हिल्स का. ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर दिस आंसर. व्हेन वाज द फर्स्ट हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर्म? सो फर्स्ट हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन का फॉर्म हुआ था भाई. इसका आपका आंसर देना है 31 मई 1994 में, या फिर 26 अप्रैल, या फिर 15 अक्टूबर, 2 जून. क्या होगा इसका? फर्स्ट हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल कमीशन. तो ये इसका जो आंसर हमने देखा है तो इसमें डाउट है. ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना एक बार कि आपने इसका क्या किया है, क्योंकि मेरे को इसका आंसर
अभी प्रॉपर नहीं पता, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं करना चाहती, तो आप मेरे को एक बार इसमें कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम के गांधी, ठीक है, कमीशन, ये शायद आप ये इसका 15 अक्टूबर 1994 कर सकते हो, बाकी ये गूगल सर्च किया मैंने। ये है एम के गांधी वाला। एम के गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन विच डेट फ्रॉम पलवल, सो ये भाई डायरेक्ट 10 अप्रैल 1999 को 10 अप्रैल 1999 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ इन हरियाणा, सो कैनोड, कानोड है ये, ठीक है। 21 है हमारा। 31 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BBY स्कीम, सो इसकी जो फुल फॉर्म है ये भाई भावांतर भरपाई योजना है। विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट इलिटरेसी रेट, सो ये गुड़गांव आएगा भाई, ठीक है। इन विच ईयर वॉज डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट DBT स्कीम लॉन्च इन हरियाणा, सो ये DBT जो लॉन्च हुई थी स्कीम ये 2013 में लॉन्च हुई थी। what is the increased per capita consumption extent in the 2021 और 21, सो जो इसका आंसर है वो है भाई 1805 45 यूनिट्स 24 का। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अलॉटेड टुवर्ड्स पुलिस इन हरियाणा बजट, से ये अराउंड जो बजट का हुआ था ये 6.2 था इसका, ठीक है। ओके अब है ये इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, राइट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन। ही वॉज एडवाइज द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, सो इसमें जो आंसर होगा ही वॉज नॉट टू अटेंड द सेमिनार, ओके। Which of the phrases given below should replace the phrases underlined in the following sentence to make it grammatically correct? So grammatical correct बनाने के लिए इसमें आएगा commonly acceptable, ठीक है, commonly acceptable, थर्ड ऑप्शन। 28 का choose the most appropriate preposition to fill in the blank. So visitor in the garden are prohibited from, okay, इसका आंसर आएगा from, fourth। 29 which one is correct in direct narration of the following sentence? He said 2 and 3 is 5, so he said that 2 and 3 is 5, ठीक है, क्योंकि करेक्ट ये भाई यूनिवर्सल करेक्ट है, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सो करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो है थीसरस, ये है THESAURUS, ओके। और फिर एक और आया भाई इस शिफ्ट में, इसका जो आंसर होगा वो है फर्स्ट, ये करेक्टली स्पेल्ड है। चूज़ द अल्टरनेटिव, सो भाई हेयर ब्रेथ का अल्टरनेटिव यहाँ पे हम चूज़ करते हैं नैरो को। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, अगर किसी और के लिखते हैं तो बायोग्राफी, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू गिव, सो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा भाई वो अनइंस्पायरिंग होगा, ठीक है। अब पैसेज के देख लेते हैं। पैसेज पढ़ के बहुत ईजी है। लीगल का एंटोनियम यहाँ पे इलीगल होगा, इसके अकॉर्डिंग ही इलीगल होगा, ठीक है। स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर ऑल्सो यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, सो वो है पॉचिंग फॉर ट्रेड, ठीक है। 38 का एरर है भाई, द साइंटिस्ट वॉज सीम्ड, सो इसमें ए में एरर है, टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। अरेंज करने PQRS, सो इसको अरेंज करने पे भाई हमें डायरेक्ट जो आंसर मिलता है RPSQ मिलता है। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है नेक्स्ट, सो इट इज़ बीइंग रीड बाय यस को अगर एक्टिव फॉर्म में करेंगे, पैसिव है, सो वी आर रीडिंग इट, ओके। ये इंग्लिश का पोर्शन था, अब हिंदी का देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आनी पड़ते से निम्रित है, सो सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी प्रत्यय से निम्रित है, सो इसमें आएगा भाई शिवानी, ठीक है, शिवानी आएगा इसमें। विराम चिन्ह की दृष्टि से उसने बताया कि वह सुबह घर छोड़ देंगे, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। 43 केदु ऋतुराज, इसमें जो उपयुक्त अलंकार है वो है संदेह, ठीक है।
इसमें संदेह है। 44 है, दिए गए कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सो उपसर्ग का प्रयोग भाई सदाचार में पहले भी आया है। 44 के बाद 45, आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द अनिल नहीं है भाई, ठीक है। 45 के बाद 46, उदयाचल शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है। सो उदयाचल के में ये सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह, इसका जो आंसर होगा भाई उसमें आएगा अधिकरण तत्पुरुष। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द तो अशुद्ध है यहाँ पे दैहिकी। 49 है फिर यहाँ पे कारक चिन्ह का सार्वजनिक प्रयोग, इसमें आएगा खेतों में हल चल रहे हैं, ठीक है। ये निम्न में कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? संधि का प्रकार ये नहीं है भाई, ये तीनों संधि के प्रकार हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ये इसमें आएगा मैं आपका इसमें कृतज्ञ आएगा, ठीक है भाई, इसमें कृतज्ञ आएगा। अब देखते हैं हम 52, निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया का परार्थक दर्शाता है। सो ये इसमें आएगा भाई बिठाना, ठीक है। बिठाना इसका सही ऑप्शन होगा परार्थक में, बिठाना। निम्नलिखित में से लौकिक का भावार्थ सुसंग नहीं है। सो इसमें से है भाई जो गलत होगा वो होगा इसमें से बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विलिप्त तद्भव शब्द का उदाहरण है? सो ये है भक्त, ठीक है, ये है भक्त। संयुक्त वाक्य के समान अधिकरण वाक्यों में इनमें से किस ओके सो ये जो हमारा है संयुक्त वाक्य वाला, इसमें है विधेय वाचक। 56 ओके ये आगे हमारे रीजनिंग के भाई वैल्यू ऑफ ए का मान क्या है? सो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट डायरेक्ट PQRST, इसका जो आंसर होगा P का R से क्या संबंध है भाई? तो चाचा, ठीक है, अंकल, ओके। अब है ये 3 स्टेटमेंट दी गई है, कुछ सेब एप्पल वाला जो है ये अंगूर वाला, तो इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमारा है इन ए सर्टेन कोड XYZ इज रिटन। सो 59 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा 4197। सो 4197 इज द करेक्ट आंसर। 3 फ्रेंड्स हैं अमिता, बबीता एंड चंचल, तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा 100, फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब ये वेरीफाइड है, इसमें कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर वेरीफाइड, सो वो हमारा होगा फ्रेंड, फ्रेंड को हम इससे नहीं बना सकते। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इज दैट एंड रिटन लाइक दैट एंड हाउ इज ऑडिट रिटन? सो ऑडिट को कैसे लिखेंगे भाई? उसको लिखेंगे हम CWFKV, ओके। फाइंड द ओड वन आउट। सो ओड वन आउट में भाई इसने बे ऑफ बंगाल किया है, लेकिन बे ऑफ बंगाल नहीं आके इसमें जो आएगा लॉजिक से पैसिफिक ओशियन आएगा, ठीक है, अपना करेक्ट कर लेना। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू गिवन पेयर ऑफ द वर्ड सिंगर। इसका जो सही आंसर होगा भाई पुष्प, फ्लावर एंड बकेट, ठीक है, पुष्प एंड गुलदस्ता। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज रिलेटेड एज गिवन। सो इसका जो सही आंसर होगा वो है 624 थर्ड। सिलेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ नंबर। सो ये कम्बिनेशन इसको हम अरेंज करेंगे तो भाई मोबाइल फर्स्ट ही सही होगा, ठीक है। 67 है ABCDEA के और F के कंप्लीट पढ़ो, मैं बता रही हूँ आंसर। सो इसका आंसर जो होगा वो A और E होगा, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा, ठीक है।
68 का जो हमारा आंसर होगा, 68 का है हमारा आंसर, 68 का। सो इसका कंफ्यूज है मेरे को, ठीक है। 69 का है, पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी का जो मान होगा भाई, पी का जो मान होगा वो होगा 1/27, फोर्थ आंसर सही होगा। 70 का 55, 56 में ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें भाई हमारा 70 आएगा, लास्ट वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 71 है भाई, 71 जो है बिल्ट इन एक्सटेंशन इम्पोर्टेड एंड ट्रीज, ओके ये डाटाबेस वाले आ गए शायद। ये वाले नहीं किए भाई, कंप्यूटर वाले नहीं किए, कंप्यूटर वाले के आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। मतदाता जंक्शन, ये फिर जीके के फिर से आ गए। सो ये जो मतदाता जंक्शन वाला है ये कराया हुआ है, ठीक है। सो मतदाता जंक्शन रेफर टू, सो ये किसको रेफर करता है भाई, स्पेशली बोथ फॉर ड्राइविंग वोटर्स। सो आई थिंक यही होना चाहिए इसका आंसर, आर्टिकल 395, ठीक है। मतदाता रेडियो वाला है भाई इसमें, सॉरी मतदाता वाले में जो रेडियो सीरीज प्रोड्यूस्ड है ना, सेकंड ये आएगा, कंफ्यूज हो। आर्टिकल 395 ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, तो इसका जो आएगा वो आएगा फोर्थ आंसर, ठीक है। अट्राइस्टी विद डायनेस्टी, ये दिया था भाई JL नेहरू ने। स्टडी ऑफ रीडिंग एंग्वेज ऑन द हार्ड सरफेस सच एज स्टोन इज मेटल इज कॉल्ड, सो ये एपिग्राफी। 79 है भाई, विच स्टेटमेंट इज द, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोलिडल सॉल्यूशन का A एंड C, ठीक है, A एंड C इसका आंसर होगा, ओके। A film which has a best film on social issue award 68 national 68 national film award under the feature film category, so इसका नहीं पता, डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंपाउंड, सो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, और इसकी जो स्टेटमेंट सही है वो है B एंड C, ये वाली स्टेटमेंट दोनों सही हैं। अगेन मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। सो जो मैथ का क्वेश्चन है हमारा 4913 90 क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा वो हमारा 4096, थर्ड आंसर, ठीक है। ए सम वॉज इन्वेस्टेड एट, इसका जो सम होगा इसका आंसर आएगा 1,17,000, ठीक है। 92 का द लेंथ ऑफ वन ऑफ राइट एंगल, सो 92 का जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, और वो आएगा 2 हावर। 94 देखते हैं, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y इज 161, द वैल्यू ऑफ, सो 94 का जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगी वो होगी भाई -2, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू दिस वन एंड n इज इक्वल टू दिस वन, सो आंसर होगा हमारा थर्ड 128, ठीक है। और इफ दिस वन इज दिस देन द वैल्यू ऑफ इज क्या होगी भाई, 96 का जो आंसर होगा उसकी वैल्यू होगी 2689, ठीक है। फोर्थ 6 बेल्स 97 वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा 16। 98 कंटेनर 40 लीटर मिल्क रखता है, टोटल जो आंसर होगा 29.16 होगा। A इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन B, सो जो आंसर होगा वो होगा 13 days। A and B is invested that one, that this and that one, so आंसर जो होगा वो होगा 8,900। सो ये था लास्ट क्वेश्चन मैथ का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले उनको प्लीज़ जाके वेब पे सर्च कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।